करेंगे। नाइस, आई थिंक आपका काफ़ी बढ़ा हुआ स्टॉक लग रहा है कविता जी। हो सके तो जब ये आई थिंक आपकी छोटी सी प्रेजेंटेशन चंक अगर ट्विटर पे जाए, तो अगर आपका सेल्स नोट किसी स्टॉक पे अगर हो तो ज़रूर उसको एक बार टैग कर दीजिएगा इसमें। अच्छी कमेंट्स थे आपके यहाँ पे, बजट प्रोस्पेक्टिव से याद रखिएगा। अच्छा, अब मैं बार बार बीच में, अगर आप देखें थोड़े से बाजार का जिक्र भी कर रहा हूँ। निफ्टी बैंक अगर आप देखें 41,762 पे, 650 अंक नीचे बैंक निफ्टी करीब, ये निफ्टी आईटी करीब 28,311 पे। तो डे लो की ट्रैजेक्टरी में अभी भी घूम रहे हैं। अभी हमने आशीष से बात की, कविता जी से बात की, राजेश अग्रवाल जी से बात करी। राजेश सतपुत, इनफैक्ट हमारे साथ मेरे ख्याल से समित चौहान जुड़ चुके हैं। समित, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। समित, अभी इस वक्त हम थोड़ा सा लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं। विषय है सेंटापिक्स। आपकी राय समित, आप लोग, मेरा मतलब मैं यही लॉजिक बढ़ा रहा हूँ कि 30 नवंबर को या फिर 1 दिसंबर को जिस प्राइस पे आप कंफर्टेबल नहीं थे जिस स्टॉक पे, अब इस रिट्रेसमेंट के बाद, गिरावट के बाद जो चीज़ आपको रीजनेबल लग रही है वो क्या है जिसको आप लेना चाहेंगे? देखिए आशीष, अगर आप ओवरऑल प्रोजेक्शन मार्केट पे यहाँ से हायर लेवल्स के अगर हम 19,000 या उसके बियॉन्ड के लेवल्स एक्सपेक्ट करें, तो डेफिनेटली जो फाइनेंशियल स्टॉक्स है उनका परफॉर्मेंस होना इंपॉर्टेंट है। और उसमें एक एनबीएफसी में अगर हम देखें तो वेल्थ क्रिएटर रहा है बजाज फाइनेंस, जो बजाज ट्विंस के हम से मानते हैं। जो उसमें बजाज फाइनेंस हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने ऑलरेडी एक डिसेंट करेक्शन लगभग हम देखें तो जो रिसेंट हाई बना है वहाँ से इसने लगभग 12 से 15% का करेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट किया है। प्रीवियस रैली का 50% इसने रिट्रेसमेंट लिया है। और अभी अगर हम वीकली चार्ट देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस के आसपास ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ से हमें डाउनसाइड लिमिटेड लग रही है। अगर यहाँ से थोड़ा और मार्केट में अगर करेक्शन भी आता है इनफैक्ट, तो हमें लगता है कि करंट लेवल से अगर 6200 तक भी लेवल्स आते हैं तो बजाज फाइनेंस में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल होगा। और जब भी मार्केट यूटर्न यहाँ से करेंगे तो हमें लगता है कि वापस ये स्टॉक में जो परफॉर्मेंस है आना स्टार्ट होगा। इसलिए हम बजाज फाइनेंस करंट लेवल पे या थोड़ा एक डिप 2-2.5% का अगर डिप भी आता तो वहां पे बाय कीजिए। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखना चाहेंगे क्योंकि ये जो व्यू है वो निगेटिव होगा, इसलिए 5850 के स्टॉप लॉस से हम इसमें लॉन्ग करने की सलाह देंगे। और जो टारगेट है, जब भी ये रिकवरी आएगी, एक अच्छे क्लस्टर से रिकवरी आएगी, फिर ये स्टॉक जो हायर डिग्री ट्रेंड है वो यहाँ से कंटिन्यू रखेगा और फिर 7,000 और 7,000 बियॉन्ड के लेवल्स ये स्टॉक में इंटैक्ट रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए बजाज फाइनेंस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बार फिर 7,700 तक की लेवल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बस अब ऐसा कोई ट्रेड जो आप लॉन्ग टर्म में शायद इस समय अक्यूमुलेट करना शुरू करें, जो सेंटा पिक के तौर पर माना जा सकता है? जी हाँ, मुझे स्टॉक जो अच्छा लगता है वो लॉन्ग टर्म के लिए वो है एचडीएफसी बैंक, लेकिन एक गिरावट हो तब। अब ट्रेड करा है 1599, उसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है अराउंड 1550 के आसपास है। तो ये जोन है 1550 1500, इस जोन पर बाई जोन है, बट होल्ड फॉर 1 ईयर एचडीएफसी बैंक। ओके, तो एचडीएफसी बैंक में एक मौका। सातपति साहब, आपका ट्रेड? हर्षद जी, देखिए वैसे नजर तो है फार्मा पे, और प्योर ट्रेडिंग मेंटालिटी से ही मैं सोचूंगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ तो आप खुद तो देख ही रहे हो कि सिप्ला में स्ट्रेंथ है, जाइडस में स्ट्रेंथ है। लेकिन एक काउंटर और एक है जो मैंने और वीरेन ने परसों के दिन डिस्कस किया था, वो है ग्लेनमार्क फार्मा। देखिए ग्लेनमार्क फार्मा परसों के दिन जबरदस्त चला और उसके बाद पिछले 2 दिनों से ये करेक्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात है 425 ये इसका 200 डीएम है, इसके ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। तो अगर आपको इस करेक्शन को प्ले करना है तो डिफेंसिव प्ले होगा फार्मा, तो उसमें से ग्लेनमार्क पे नजर रखे। तो मैं अगर कुछ लेना है, एक्यूमुलेट करना है, देन आई वुड लाइक टू एक्यूमुलेट ग्लेनमार्क विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 410। मेरा जो टारगेट है ग्लेनमार्क का वो रहेगा करीबन 480 से लेके 500 का। ग्लेनमार्क आपके स्क्रीन पर आप देखें।